सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। तो भी हम अंदर से मजबूत हैं, हमारी जड़ें मजबूत हैं, हम अंदर से पक्के स्थिर एक रस रहने वाले। तो फिर बाहर की चीज़ें, बाहर के माहौल, चाहे आउटवर्ड कोई भी डिस्टर्बेंस हो, वो हमारे मन को डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो कैसे जहाँ ये बात है वहीं एक शायर की भी लाइनें याद आ रही हैं। कह रहा है शोर व दरिया से समुंदर का सुकूत। सुकूत एक क्वाइटनेस, एक कामनेस को कहते हैं, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। और ज़र्फ़ बोलते हैं सहनशीलता को, कि ये सागर की जो एक क्वाइटनेस है, जितना वो सहनशील है उतना वो अपने अंदर इतना कुछ ले लेता है और उसने एक ये अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त की है। वही अगर समुद्र को हम आगे देखें कि जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है एक समुद्र का, उसमें कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो इतना गहरा, इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद उसमें एक टर्बुलेंस नहीं होती, वो पानी ज़्यादा हिलता हुआ नहीं दिखता। और वही समुंदर जब एक किनारे की ओर पहुंचते हुए जो एक हम बीच में देखते हैं, एक तट पे आके देखते हैं, तो कैसे वो समुंदर की गहराई क्योंकि कम हो रही है, वहाँ लहरें भी आती हैं, वो उछाल भी आता है, वो शोर भी सुनाई देने लगता है। तो बात वही एक इंसान के साथ अगर इसी एग्ज़ाम्पल को देखा जाए कि कोई सहनशील व्यक्ति है जब, तो उसने इतना कुछ अपने ऊपर लिया, फिर भी उसकी स्थिरता कैसे कायम इस प्रभु के साथ जुड़कर जो उसने करी है, तो वो उसको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, उसके एक्शन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि ये कैसे एक अंदर से अलाइंड, एक बहुत स्थिर इंसान है। और वहीं एक अगर इंसान देखा जाए जो इसलिए उसकी बातों से भी पता चल जाता है कि वो स्थिर नहीं है, कि इतना उछाल, इतना उसके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशंस का आना, और ज़्यादा किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों को मन पे इस तरह बिठाना, तो वहीं से ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता किस प्रकार है। तो हम अपने जीवन में देखें कि काफ़ी बार एक डिस्टर्बेंस करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, किसी ने अगर हमें एक अपनी फ़ितरत के हिसाब से तंग करना ही अगर उनकी फ़ितरत में है, तो वो तो हर एक कोशिश करेंगे कि कहीं हार्मनी से भी एक किसी का घर परिवार, एक कामकाज या एक किसी के जीवन में अगर एकदम अच्छी तरह सब कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, तो भी वो एक डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। कैसे एक मन में यही बात कि जैसे एक को लगा के दूसरे की गलती है और दूसरे को लगा के पहले की है, और जबकि ये सारा एक साजिश कहें, कुछ कहें, ये तीसरे की एक कर्म होते हैं जिसने दोनों को डिस्टर्ब किया और खुद अपना सामने भी नहीं आया, उनके दिमाग में ये आया भी नहीं कि हो सकता है हम में से किसी की भी गलती ना हो, पर एक ये थर्ड फैक्टर कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो कैसे एक हमने यहाँ पे भी देखा कि अगर हम अपने अंदर स्थिरता कायम करेंगे तो ये विवेक, ये हमारा दिमाग भी उस तरह एक बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देता है, फिर हम नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाते हैं। फिर वो स्थिरता मन में एक मजबूती प्राप्त कर सकती है, सहज जीवन बन सकता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक कश्ती भी होती है, उसमें भी कैसे एक उसका काम तैरना है, पानी में से कहीं पे भी रख देंगे तो उसने तो फ्लोट करते जाना है। अगर उसमें मान लीजिए चप्पू भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं बैठे, सिर्फ वो लक्कड़ की नाव अगर पानी में भी छोड़ी जाए, उसने फिर चलते जाना है जिस डायरेक्शन से हवा का रुख या लहरों का रुख होता जाएगा, उसने वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। पर उसी कश्ती को अगर एक एंकर होता है जिससे हम
अंदर ज़मीन के वो भार की तरह एक एक्ट करता है, वो उसको अपनी जगह पे रोक देता है, या किसी रस्सी द्वारा किसी चीज़ से भी वो कश्ती को जब बांध दिया जाता है तो फिर वो एक जगह जहाँ जैसे पार्क हो गई, तो अब वो अपने स्थान पर ही है। सिर्फ फैक्टर ये आया कि उसको एक अपनी जगह पे रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए एक एक्सटर्नल चीज़ जो हम यहाँ पे अगर देखें तो वो क्या हमारा ये है, तो वो ज्ञान है, जो ज्ञान परमात्मा के साथ स्थिर कर रहा है। ये सेवा सुमिरन सत्संग की हमारी ये मजबूती है। तो कैसे हमने फिर अपने आप को उसी प्रकार अपनी जगह पर स्थिर कर लेना है, एक मन में, एक दिमाग में वो शीतलता, वो कामनेस, वो एक स्टिलनेस, एक मन में फिर किसी उथल पुथल को नहीं हमने बढ़ावा देते हुए। और वहीं फिर एग्ज़ाम्पल पानी की तरफ ही आए तो कैसे अगर हमें किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन पानी पे देखनी होती है तो वो तब तक ही पॉसिबल है जब वो बिल्कुल स्टिल है पानी। जिस समय हम अगर उस पानी में एक पत्थर फेंक देंगे या फिर किसी कारण भी वो पानी हिला, उसके रिपल्स बनने शुरू हुए, तो फिर हमें अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखती, फिर सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखती है। तो ऐसे ही हमारा मन, जब तक हम उसको एक ठहराव में रखेंगे तब तक हमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। हम हर सिचुएशन को किस तरह उस पर रिएक्ट करना है, किस विजडम के साथ आगे बढ़ना है, वो देखते हैं। पर जैसे ही ये मन में ऐसे भावों ने घर ले लिया और उथल पुथल हो गई, तो फिर हम एक सोच समझ भी ठीक से नहीं पाते, किसी सिचुएशन को परसीव भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर हमें हर कुछ एक दिखता ही एक अलग दृष्टि से है कि कुछ ठीक नहीं है, ये निराशा की दृष्टि हो गई, एक कन्फ्यूजन की दृष्टि हो गई। तो कैसे हमने अपने आप को स्टिल, अपने मन को करना है स्थिरता की ओर फिर इशारा, इस परमात्मा की ओर फिर इशारा, इस स्थिर से एक होने का फिर से इशारा। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी एक बना लेते हैं कि ये हमारा आधार है, इसी के थ्रू हमने परमात्मा के उस निरंकार प्रभु को याद रखना है। फिर हम अगर ये नज़रिया देखें कि अगर हम सेवा, सुमिरन, सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूलें बख्शवाना है। तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं, तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर
किसी व्यक्ति को देखें जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है, तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प की अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया, पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे, जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक ख़त्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो सांसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सांसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। तो दासी और अधिक समा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी साथ संगत जी। धन्यवाद जी। संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आज दास आप सभी के बीच में अवतार पानी का कुछ शब्द रखने वाला है। साथ संगत जी, साथ संगत जी जग के हित में शीश पर अपने चाहे दुख उठाओ तुम, कष्ट उठाकर अंधियारे में चाहे राम को ध्याओ तुम। साथ संगत जी जब तक मिले ना सद्गुरु पूरा फल कोई भी पाता ना,
कहे अवतार गुरु जिस पाया जन्म मरण में आता ना। साथ संगत जी। कोई धन का, कोई मन का और कोई तन का मान करे। साथ संगत जी। जिस मालिक ने दिया है सब कुछ उसकी ना पहचान करे। 4 दिनों की काया पाके भूल गया नर हस्ती को। साथ संगत जी। अंत एक दिन आ जाएगा पड़े छोड़ना मस्ती को। फिर पछताए कुछ नहीं होगा अभी संभालो बेला तुम। साथ संगत जी। कहे अवतार गुरु से मिलकर कर लो जन्म सुहेला तुम। साथ संगत जी। जग कर्ता की याद यदि है तो दुख भी नहीं देता दुख। जग कर्ता की याद यदि है दूर कोई नहीं रहता सुख। साथ संगत जी। जग कर्ता की याद यदि है सब हो जाए पूरे काम। जग कर्ता की याद यदि है बल दुनिया के मिले तमाम। साथ संगत जी। जग कर्ता की याद है जिसको मौत से वह घबराता ना। कहे अवतार बिना गुरु पूरे याद या मालिक आता ना। साथ संगत जी। माने यदि हम बचपन गुरु की महिमा होती है। सोता ही होता हरि का सिमरण मैल भी मन की खोती है। साथ संगत जी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। आप तरे और कुल को तारे यम राजा भी करे सलाम। साथ संगत जी। निरंकार की आज्ञा माने सद्गुरु पर विश्वास करें। कहे अवतार सदा सुख पाए देवलोक में वास करें। साथ संगत जी। अपनी सार न जाने मूरख पर जग को समझाता है। देखो रे नर जुए भीतर जन्म हारता जाता है। साथ संगत जी। क्षमा करो हे जग के मालिक अपने भूलने वालों को। स्वयं कभी कोई पार ना उतरे तू चाहे तो हो जाए पार। साथ संगत जी। अवतार गुरु की शरण में आके मानो लेता जन्म संवार। साथ संगत जी। हे नर काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। नाम हरि का सिमरो पल पल काम जो तेरे आता है। साथ संगत जी। जिसकी आज्ञा भीतर चलते इस दुनिया के प्राणी सब हो आज्ञा से बाहर जिसकी एक पत्ता नहीं हिल सकता। जो यह सारा खेल रचा के अपने आप संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याते जा। साथ संगत जी। कहे अवतार गुरु से मिलकर इसकी महिमा गाते जा। साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी। पूरे गुरु की शरण में आओ तन मन धन का छोड़ो मान। जिस दाता को ढूंढ रहे हो क्षण में देखो वाह भगवान। साथ संगत जी। सद्गुरु सबसे बड़ा है दाता देता। साथ संगत जी। बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर जिसने प्रीत निभाई है। शिष्य पर जिसने खुद ही मिटाई है उसी शिष्य पर तन मन अर्पण कर दे जो। उसी शिष्य पर भवजाल पार उतार ले जो। शिष्य ही होते रूप गुरु का गुरु के गुण जो गाते हैं। श्वास श्वास पे नाम सुमृते जग को राह दिखलाते हैं।
साथ संगत जी। गुरसिखों का रूप बदल के प्रकट सद्गुरु होता है। सद्गुरु अपने शिष्य में ही अपने आप को खोता है। साथ संगत जी। धन्य गुरु और धन्य है सेवक जो एक ही हो जाते हैं, पाते हैं अवतार नाम जो अपना आप मिटाते हैं। साथ संगत जी। सद्गुरु की मति धारण करके प्रभु को खो जाता है, काम क्रोध और लोभ मोहना उनको छूने पाता है। साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करना। साथ संगत जी। साथ संगत जी। सद्गुरु की मति करके धारण मन को धीरज होता है। सद्गुरु की मति करके धारण निज इच्छा मन खोता है। सद्गुरु की मति करके धारण मन बनता वैरागी भी। सद्गुरु की मति करके धारण मन प्रभु सुमिरन करता है। साथ संगत जी। हर पल हरदम ध्यान प्रभु का, या मन प्रभु से डरता है। पूरा सद्गुरु मिला है जिसको, वह किस्मत का पूरा है। कहे अवतार बिना गुरु शिक्षा, हर एक काम अधूरा है। साथ संगत जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी। जब ही अहंकार को त्यागे तभी निरंकार मिलता है। जब ही गुरु वचन को माने तभी अवतार मिलता है। साथ संगत जी। गुरु की मति के आगे कभी अहंकार नहीं टिकता है। साथ संगत जी। ज्यों अहंकार के आगे कभी सत्कार नहीं टिकता है। तन मन जिसने दिया है इस निरंकार को समझो, जो दिया है सो दिया है, असल दातार को समझो। साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करना। साथ संगत जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।